हेलो बच्चों। बच्चों आज के पार्ट में हम लोग चैप्टर 1 संख्या पद्धति गणित का यह पहला अध्याय है आपका। पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क दिया गया था, है ना। आइए इस संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास करें। बच्चों संख्या पद्धति यानी संख्याओं की पद्धति, सिस्टम बताना। अब संख्याओं में क्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या अपरिमेय होती है, पूर्णांक अपूर्णांक होते हैं, है ना। तो हम इसी क्रम में सबसे पहले पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक का आप अगर संधि विच्छेद करें तो आपको मिलता है पूर्ण प्लस अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण हो। अब पूर्ण कौन अंक है? जिस अंक में या जिस संख्या में दशमलव के बाद वाला हिस्सा शून्य हो, यानी इसे हम दशमलवांश कहते हैं, दशमलव वाला अंश शून्य हो, तो ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक, अर्थात एक, अगर एक लिखोगे आप तो 1.0, दशमलव के बाद वाला हिस्सा शून्य है, 0.0000 ये सब शून्य है, तो ये क्या हो गया? पूर्णांक। 1.3 में दशमलव वाला हिस्सा यानी दशमलव का अंश शून्य नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं। सो बड़ी सरलता से हमने समझ लिया कि पूर्णांक क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं पूर्णांकों के परिवार की। तो पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है बच्चों, उसे हम जेड या आई से व्यक्त करते हैं। जेड जहलीन शब्द का पहला अक्षर लिया गया, जेड या आई फॉर इंटीजर होता था, इंटीजर की वजह से उसके परिवार को आई से व्यक्त करते हैं। बच्चों संख्या रेखा पर भी आप जानते हो, शून्य दाहिनी ओर धन 1 2 3 4, ये दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, है ना। यानी पूर्णांक भी आपने देखा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब ये जो शून्य है उस पर चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं होता, सो इसे हम न्यूट्रल इंटीजर या उदासीन पूर्णांक भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी दशा में बच्चों धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक आपने देखा, लेकिन इन पूर्णांकों के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी संख्याएं तो आपने देखा, पूर्णांक देखा ही। पूर्णांक अगर हम धन पूर्णांकों की बात करें तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या के परिवार को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। धन पूर्णांकों के संग्रह या समुच्चय को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसी प्रकार बच्चों शून्य और धन पूर्णांक के सम्मिलन संग्रह को होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। इनके आगे हम बढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय में। तो परिमेय और अपरिमेय में बच्चों आपको बहुत दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सामान्य सा कॉन्सेप्ट होगा। ऐसी सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकें, जहां ये शून्य ना हो, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, ये शून्य ना हो, हर शून्य ना हो और दोनों ही पूर्णांक हो, तो ऐसे सभी संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या। और जो ऐसे ना हो वो अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय का एक और परिभाषा हम देते हैं आपको। ऐसी संख्याएं जो या तो आवर्त दशमलव के रूप में हो, और या उनका जो भागफल हो वो शांत हो जाए, यानी शांत दशमलव हो या आवर्त हो। अब यहाँ दो बातें आई, शांत दशमलव और आवर्त दशमलव। अब जब शांत दशमलव की बात आई, यानी जैसे अगर आप 5 में 2 का भाग देते हो, 2 दूनी 4, दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ाए 2 बचे
सो आपने देखा कि भाग खत्म हो गया, यानी भाग देते 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 अंत में शेषफल शून्य आ गया। तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं शांत दशमलव। और अगर भागफल कभी न शून्य हो तो वो अशांत हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और आवर्त माने होता है, आवर्त दशमलव माने कि किसी संख्या में दशमलव वाला जो हिस्सा हो वो एक निश्चित आवृत्ति बार बार दोहरा रहा हो, बार बार दोहरा रहा हो, तो इसे हम आवर्त दशमलव कहते हैं। और इसको बच्चों हम इस प्रकार व्यक्त, या कुछ लोग बार खींच देते हैं, है ना। और जो ऐसा ना हो, यानी ना तो शांत ही हो और ना आवर्त ही हो, जस्ट लाइक 1.73, 105, 2, 3 कुछ भी लिखते जाइए, खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं लगता, यानी एक निश्चित अंतर के बाद किसी संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं होती, तो वो ना तो आवर्त ही है और ना ये समाप्त हो रहा है, ना तो शांत ही है। यानी ऐसी संख्या जो ना तो शांत हो ना तो आवर्त दशमलव हो, तो ऐसे को हम कहेंगे अपरिमेय। मोस्टली ऐसी संख्याएं कड़ीगत संख्याएं होती हैं, √2, √3, √5। इस प्रकार पाई, पाई एक विशेष संख्या है जिसे हम अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों परिमेय और अपरिमेय का भेद हमने जान लिया। यानी परिमेय वो संख्या होगी जो भाग देने पर दशमलव शांत हो जाए, यानी शेषफल भाग देते देते कभी न कभी शून्य हो जाए, और अशांत हो और आवर्त भी ना हो। तो यानी अशांत में दो प्रकार हुए, एक आवर्त दशमलव, एक अनावर्त दशमलव। जो आवर्त होगा, जो शांत होगा या आवर्त होगा, उसे कहेंगे रेशनल नंबर, और जो शांत भी नहीं हो, आवर्त भी ना हो, तो उसे कहेंगे अपरिमेय। रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं के परिवार को Q और अपरिमेय संख्याओं को हम T से भी व्यक्त करते हैं, है ना बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय के बारे में देखा। अब हम किन्हीं दो दिए हुए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 और 3 दे दिया गया और कहा गया इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी सरलता से आप इन दोनों को जोड़िए, 5 उसका आधा करिए, 5/2 निश्चित रूप से 2 से बड़ा होगा और 3 से। ऐसे ही इन दोनों को जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, और यह क्रिया तब तक करते जाइए जब तक कि आपकी अभिष्ट संख्या प्राप्त ना हो जाए। अगर आपको एक ही संख्या प्राप्त करनी थी तो ये है, 3 प्राप्त करनी थी तो इन दोनों को जोड़े आधा किए, इन दोनों को जोड़े आधा किए, इन दोनों को जोड़े आधा किए, ठीक है ना। इस प्रकार परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना भी हम लोगों ने देखा, ठीक है बच्चों। अब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अगर आपसे कोई कहे 3/5 को आप व्यक्त करो, तो आप देख लीजिए, पहले ये धन है तो शून्य के दाहिनी ओर होगा। फिर और देखेंगे क्या ये लिखी हुई संख्या 1 से छोटी है, 0 से 1 के बीच में है, कि 1 से 2 के बीच में है, कि 2 से 3 के बीच में है। तो आपने देखा कि ये 0 से 1 के बीच में है। इसका हर अगर 5 है तो इसे आप 5 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बराबर हिस्से होने चाहिए बच्चों। ये 0/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5, और इसे तो आप जानते हो 5/5, यानी कि जिसे इन्होंने व्यक्त करने के लिए कहा उसे अंडरलाइन कर दीजिए, उसे घेर दीजिए, 4 बना दीजिए। ये यानी किसी परिमेय संख्या को हमने संख्या रेखा पर दिखाया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम किसी अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखाएंगे। इस वीडियो के बाद हम लोग अगले वीडियो में अपरिमेय संख्याओं का विशेष। अब अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं, तो आप पिछली कक्षा में पढ़े थे कि अगर आपको दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना हो तो उनके हरों को बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर कैसे? गुणा या भाग द्वारा।
5 और 3 को क्या हम गुणा कर दें किससे कि दोनों बराबर हो जाए। अगर हम 5 में 3 का और 3 में 5 का गुणा कर दें तो बच्चों ये भी 15 हो जाएगा। 3/5 और 2/3 में यहाँ आपने 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और यहाँ आपने 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये हो गया 9/15 और ये हो गया 10/। संयुक्त भिन्न लिखेंगे तो ये 15 आपने हर लिख दिया। अंश को ज्यों का त्यों काट देते हो आप 9, 10, 19। इस प्रकार ये दो परिमेय संख्याओं को भी हमने जोड़ना देखा। बच्चों अगर यही परिमेय संख्या हमें नंबर लाइन पर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे आप? पहले दोनों का हर समान कर लेंगे। जैसे कि अब आप देखिए 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार चलता जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे 9/15 यानी 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, सो इसके बीच आप 15 हिस्से कर लोगे। बच्चों गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बराबर खाने हो गए। इसमें से 9 खाना आप गिन लो 1/15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 9/15। अगला वाला भी आप 15 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक और कर दीजिए इसमें। ठीक, चूंकि 15 खाने ये भी है 15 खाने ये तो सभी इकाई बराबर बराबर। बच्चों अब 9/15 से आपको 10 इकाई धन की दिशा में यानी आगे बढ़ना है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई और ये 10 इकाई। ये हो गया, इसमें हमने 10 इकाई जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ये हो गया बच्चों, ये हो गया उत्तर। अब उत्तर कितना है आप चाहो तो गिन लो 1, 2, 3, 4 यहाँ से यहाँ तक तो 15 ही था। 16, 17, 18, 19 इकाई यानी ये हो गया 19/15। ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को आपको लगाकर अभ्यास करना है। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग अपरिमेय संख्याओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऐसे परिमेय संख्याओं को जोड़ने घटाने का अभ्यास करिएगा। संख्या रेखा पर जोड़िएगा, उन्हें प्रदर्शित करिएगा। शेष अगले